दोस्तों, आखिर विपक्षी नेता जब भी विदेश जाते हैं तो बीजेपी वालों को इससे क्या दिक्कत हो सकती है। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं, इसके लिए बकायदा बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर कुछ ऐसा बोला जिसके बाद खुद बीजेपी पर सवाल उठ गए हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि बड़े करीने से न केवल देश बल्कि विदेश में भी भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कौन ज्यादा प्रभावित कर सकता है, इसका अब जो खेल है वो केवल मोदी नहीं बाकी नेता भी खेल रहे हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूँ। राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं। आप जानते हैं वो अमेरिका दौरा में कब निकलने वाले थे, कब पहुंचे, सब कुछ सबसे पहले मैंने आपको अपने चैनल में बताया था। और राहुल गांधी आज सुबह, दरअसल भारतीय समय के अनुसार आज सुबह अमेरिका के बॉस्टन में कुछ लोगों के बीच थे, NRIs के साथ उन्होंने बातचीत की। और ये बातचीत राहुल गांधी की बेहद महत्वपूर्ण रही क्योंकि वो जो बात बोले उससे बीजेपी तिलमिला गई और संबित पात्रा को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और उनकी मां पर टिप्पणी करनी पड़ गई। दोस्तों, अगर आप चाहें विस्तार से मेरी ये खबर देख सकते हैं जो कि आज सुबह सबसे पहले मैंने आपको अपने चैनल पर दिखाई थी। राहुल गांधी ने क्या बोला NRIs के बीच, अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बीच, मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी ने कहा, हमारे लिए ये बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और ये बिल्कुल साफ है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैंने ये कई बार कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या में ज्यादा लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप गणित करें तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइन लगी रही, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि अब हम वीडियोग्राफी के लिए ना कह सके। दोस्तों, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इलेक्शन में हुए कथित तौर पर धांधली के आरोप जो वो लगातार चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और खास तौर पर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके राजीव कुमार के रहते हुए भी उन्होंने आरोप लगाए थे। उसी बात को उन्होंने अमेरिका में दोहराया तो इसको लेकर संबित पात्रा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि एक शख्स जो अपनी मां के साथ जमानत पर बाहर है वो अब विदेश में जाकर भारत की बदनामी कर रहा है। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा। आज सुबह से जब हम मीडिया देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं तो मुख्यतः 2 समाचार, 2 खबरें सुर्खियों पर हैं। पहला खबर है राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि आज से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चोर मचाए शोर, ये देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मां बेटे को बचाने के लिए। जो ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी को नामांकित किया है, बाय नेम मेंशन किया है अपने चार्जशीट में, उन दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है कोर्ट में, अभी सुनवाई है 25 तारीख को और आगे जो कार्यवाही होने की संभावनाएं हैं, दोनों जेल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। जब देश को लूटा है तो जेल जाएंगे ही। वैसे में पूरे देश में एक माहौल बनाने का, एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। आज इन दोनों विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे तो वो उनका भ्रम है। तो संबित पात्रा ये बोल सकते हैं क्योंकि वो एक राजनेता हैं और राहुल गांधी भी एक राजनेता हैं। उनकी पार्टी के थोड़े विरोधी है राहुल गांधी और संबित पात्रा को ये बोलने का पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी ने अगर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को लेकर उनको जो आपत्तियां हैं उस पर वो बोले अमेरिका में, तो इसमें दिक्कत क्या है।
राहुल गांधी कोई पहले नेता तो है नहीं जो भारत की राजनीति को लेकर विदेश में बोल रहे हैं। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कितनी विदेश यात्राएं की, उन्होंने कैसी कैसी बातें पूर्व की कांग्रेस पार्टी की सरकारों के लिए बोला। 70 साल का जो गुणगान मोदी जी गाते हैं कि 70 साल में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो तो मोदी जी विदेश में भी गाते रहे। और ऐसा नहीं है, अमेरिका में जितनी भी विदेश यात्राएं हाल के सालों में मोदी जी ने की हैं, उनमें जब भी कोई स्टेडियम बुक होता है जिसमें मोदी मोदी के नारे लगाते हुए भारतीय मूल के लोग होते हैं, वहाँ पर मोदी जी अपना ज़रूर बताते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिया। साथ साथ में मुझे तो अच्छे से याद है दोस्तों, मोदी ने कुछ साल पहले अपनी विदेश यात्रा में पीएम रहते हुए ये बोला कि पहले लोगों की ऐसी सोच थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, चलो छोड़ो यहीं बस जाते हैं, मतलब विदेश में बस जाते हैं। मतलब मोदी जी के कहने का मतलब ये था कि पहले लोगों में कोई उम्मीद नहीं थी भारत को लेकर, अब उम्मीद जागी है। मतलब पिछले 10.5 सालों से ही जैसे कि लोगों में उम्मीद जागी है कि वो भारत वापस आए, उससे पहले तो लोगों में उम्मीद ही नहीं थी। मतलब कितनी अजीब बात है, नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाकर ये बताया कि इससे पहले जो हमारे पुरखे भारत में रह रहे हैं वो दरअसल बहुत ही बुरी स्थिति में रह रहे थे। मतलब हमारे पुरखों पर ही सवाल उठा दिए नरेंद्र मोदी ने। और ये कोई पहली बार नहीं है, मोदी पिछले कई सालों में विदेश यात्राओं में इस तरह के बयान देते रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी एक राजनेता है दोस्तों। राजनेताओं का काम ये है कि वो अपना बखान करें, अपनी पार्टी का बखान करें, अपनी सरकार का बखान करें और बताएं कि वो पिछले वालों से कितने बेहतर हैं। तो वही राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी अगर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के लिए बोल रहे हैं तो ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं। चुनावी नतीजे आए बहुत वक्त हो गया, वो लगातार बोल रहे हैं, चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, वो लगातार ये बात बोल रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा के हिसाब से कि जो शख्स जमानत पे बाहर है उसको इस तरह की टिप्पणी करके उन्होंने भारत को चोट पहुंचाई है, भारत को विदेश में बदनाम किया है। वैसे भी दोस्तों आज का दौर सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में सब कुछ पता होता है कौन क्या बोल रहा है। तो राहुल गांधी अगर यहाँ पर कुछ बोलते हैं महाराष्ट्र को लेकर या विदेश में बोलते हैं तो वो यहाँ बोले तो भी विदेश में पहुँच जाएगा और विदेश में बोले तो भी भारत में पहुँच जाएगा। तो ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है दोस्तों वो ये है कि बीजेपी कितनी छटपटाई हुई है। हाल के दिनों में आप देखिए बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने विदेश यात्राएं की हैं और उनको वहाँ विरोध का सामना करना पड़ा या फिर उनको तमाम तरह की बातें सुननी पड़ी बीजेपी से। ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले विदेश यात्रा की थी और जब वो वहाँ इंडियन डायस्पोरा के बीच बोल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे आज राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो उनको बाकायदा विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो विरोध है ये जो वामपंथी लोग हैं वहाँ पर, वामपंथियों का संगठन है, उसके द्वारा किया गया। बाकायदा वामपंथियों ने इसकी जिम्मेदारी भी ली। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ममता बनर्जी के प्रशासन को लेकर वहां सवाल खड़े कर रहे थे। तो बीजेपी के आईटी सेल ने भी इसको खूब प्रमोट किया। विरोध किसी का भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि मोदी को लेकर भी बहुत शिकायतें होती हैं देश के अंदर लोगों की, लेकिन कभी मोदी के कार्यक्रमों में इस तरह का विरोध नहीं देखा गया। अगर विरोध हुआ भी तो कभी मीडिया में आया नहीं। ये इसकी वजह ये हो सकती है कि मोदी के कार्यक्रम बहुत बड़े होते हैं, बहुत भव्य होते हैं, बहुत बड़ा स्टेडियम होता है। इसके अलावा दोस्तों अब राहुल गांधी का आप देख लीजिए, एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है और आज भी उनके लिए वही बातें बोली जा रही है कि विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, विदेश में जाकर ये बोलते हैं। तो ये जो पूरा जवाब है, मुझे लगता है बीजेपी को इस पर काम करना चाहिए, बदल देना चाहिए कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। क्योंकि दोस्तों बीजेपी का ये बयान बड़ा टेम्परेरी लगता है। अब आप देखिए पिछले लोकसभा सत्र में आपको याद होगा गौतम अडानी को लेकर अमेरिका से उनको बड़ा झटका लगा था जब उनके खिलाफ एक कोर्ट में वारंट इशू हो गया था, याद है आपको? उस वक्त लोकसभा का सत्र चल रहा था और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता थे वो लगातार रोज हंगामा करते थे संसद के अंदर। बाकायदा संसद के बाहर राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के सारे सांसद एक मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते थे और गौतम अडानी के खिलाफ विरोध करते थे और बोलते थे कि गौतम अडानी पर चर्चा हो। उस वक्त बीजेपी के नेता खड़े होकर, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, उन्होंने एक नई बात निकाली कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, मोदी की सरकार को अस्थिर करना चाहता है अमेरिका का डीप स्टेट। अमेरिका और भारत का डीप स्टेट मिलकर मोदी की सरकार को अस्थिर करना चाहता है। याद होगा आपको दोस्तों, इस मामले को लेकर बवाल इतना बढ़ गया था कि भारत में जो अमेरिकी एम्बेसी थी उसने भी इस पर आपत्ति दर्ज करा दी थी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, राहुल गांधी किसी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर लगातार भारत को अस्थिर करते हैं, राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो ये आदमी छुट्टा कैसे घूम रहा है? जेल में डालिए उसको। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या राहुल गांधी का विदेश जाना, विदेश में जाकर बात करना, ये बीजेपी को ठीक नहीं लगता? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि केवल एक नेता ही विदेश जाकर वहाँ लोगों को संबोधित कर सकता है, एक नेता ही विदेश जाकर वहाँ के डायस्पोरा से बात कर सकता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी गए थे विदेश
और उनके उस यात्रा में भी बहुत बड़े स्तर पर लोग उनको सुनने के लिए आए थे। ये बताता है कि इंडियन डायस्पोरा अमेरिका हो या विदेश के किसी भी देश में हो दोस्तों, वो बटा हुआ है। वो केवल मोदी को सुनना नहीं आना चाहता, वो राहुल गांधी को सुनने भी आना चाहे, वो ममता बनर्जी को भी सुनना चाहता है, वो एमके स्टालिन को भी सुनना चाहता है, विच इज़ गुड। ये अच्छी बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।